अगर तुम बी फार्मा सेकंड सेमेस्टर में हो और एच का सिलेबस देख के कंफ्यूज हो जाते हो तो आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें पूरा एच सिलेबस इतने सिंपल तरीके से समझाऊंगा कि तुम्हें एक क्लियर रोड मैप मिल जाएगा। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। सिर्फ 5 मिनट में पूरा एच सिलेबस समझना है, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बायोक्राफ्ट शिवम यूट्यूब चैनल। अगर आप बी फार्मा सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हो तो आज का वीडियो आपके लिए सुपर इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं HAP2 के कंप्लीट सिलेबस के बारे में, सिंपल और इजी लैंग्वेज में। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा टॉपिक सबसे इम्पोर्टेंट है और कैसे आप इस सब्जेक्ट को ईजिली कवर कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं HAP2 के सिलेबस के साथ। यूनिट 1 में अपन नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इस यूनिट में आप पढ़ेंगे ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और न्यूरॉन्स के बारे में। ये यूनिट थोड़ा कॉन्सेप्चुअल होता है, इसलिए डायग्राम समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों, इस यूनिट में अपन पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन, न्यूरोग्लिया, क्लासिफिकेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ नर्व फाइबर, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी, एक्शन पोटेंशियल, नर्व इम्पल्स, रिसेप्टर्स, साइनेप्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स और सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसके अंदर मेनिंजेस पढ़ेंगे, वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन एंड सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ ब्रेन, सेरिब्रम, ब्रेन स्टेम, सेरिबेलम और स्पाइनल कॉर्ड, जिसके अंदर अपन पढ़ेंगे ग्रॉस स्ट्रक्चर, फंक्शंस ऑफ इफ्रेंट एंड एफ्रेंट, नर्व ट्रैक्ट, रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़। तो दोस्तों, अब अपन देखेंगे अपनी सेकंड यूनिट, जो है डाइजेस्टिव सिस्टम। यहाँ पर हम डाइजेशन प्रोसेस, एंजाइम्स और डिफरेंट ऑर्गन्स जैसे स्टमक और इंटेस्टाइन के फंक्शंस के पढ़ेंगे। ये यूनिट एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों, इस यूनिट में अपन पढ़ेंगे एनाटॉमी ऑफ जीआई ट्रैक्ट, बोले तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, with special reference to anatomy and functions of stomach, acid production in the stomach, regulation of acid production through parasympathetic nervous system, pepsin role in protein digestion, small intestine and large intestine, anatomy and functions of salivary glands, pancreas and liver, movements of GIT, digestion and absorption of nutrients एंड डिसऑर्डर्स ऑफ जीआईटी। और अपन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे इसी के अंदर, जैसे माउथ के बाद में ईसोफेगस, फिर लैरिंग्स, फेरिंग्स, उसके बाद में लीवर, स्टमक, पेनक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम और एनस। ये सब कुछ अपन डिटेल में पढ़ेंगे। अब दोस्तों, इसी यूनिट में एक और छोटा सा टॉपिक आता है जिसे बोलते हैं अपन एनर्जेटिक्स, जिसमें अपन पढ़ेंगे फॉर्मेशन एंड रोल ऑफ एटीपी की फॉर्मेशन की एटीपी कैसे फॉर्म होती है और इसका क्या रोल होता है। और अपन पढ़ेंगे क्रिएटिनिन फॉस्फेट एंड बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो दोस्तों, अब अपन बात करेंगे अपनी यूनिट 3 के बारे में, जिसमें अपन पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। और इसके अंदर अपन पढ़ेंगे एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम विद स्पेशल रेफरेंस टू एनाटॉमी ऑफ लंग्स। और पढ़ेंगे अपन मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन एंड रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। इसके बाद अपन पढ़ेंगे लंग वॉल्यूम्स, जैसे अपनी टाइडल वॉल्यूम्स होती है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम IRV होती है, और अपनी होती है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ERV होती है, और अपनी होती है रेजिडुअल वॉल्यूम, जिसको अपन RV बोलते हैं। और अपन पढ़ेंगे यहाँ पे IC, बोले तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, और अपन पढ़ेंगे अपन EC, बोले तो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, और अपन पढ़ेंगे अपनी TLC, टोटल लंग कैपेसिटी। अपन पढ़ेंगे FRC, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। अपन पढ़ेंगे VC, वाइटल कैपेसिटी और भी। और अपन पढ़ेंगे इसमें ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, और पढ़ेंगे आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन एंड रिससिटेशन मेथड्स, और ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, नेजल कैविटी, नॉस्ट्रल, ओरल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, लेफ्ट मेन ब्रोंकस, राइट मेन ब्रोंकस, लेफ्ट लंग, राइट लंग, डायफ्राम। अपन इंस्पिरेशन कैसे करते हैं, एक्सपायरेशन कैसे करते हैं, पूरी मैकेनिज्म मैं आपको इन डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ इस यूनिट में। अब अपन देखेंगे अपनी नेक्स्ट यूनिट,
नेक्स्ट यूनिट देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसी यूनिट थर्ड में अपन को यूरिनरी सिस्टम भी पढ़ना है, जिसमें अपन पढ़ेंगे एनाटमी ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट विद स्पेशल रेफरेंस टू एनाटमी ऑफ किडनी एंड नेफ्रॉन्स, फंक्शंस ऑफ किडनी एंड यूरिनरी ट्रैक्ट और फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन और मिक्चुरेशन, रिफ्लेक्स एंड रोल ऑफ किडनीज इन एसिड बेस बैलेंस। और अपन पढ़ेंगे रोल ऑफ RAS रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म इन किडनी एंड डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी। तो इस यूनिट में अपन को इसमें आपको दिख रही होगी इंफीरियर वेना कावा, अओर्टा, रीनल आर्टरी, एड्रिनल ग्लैंड, राइट किडनी, लेफ्ट किडनी, रीनल वेन, डिसऑर्डर, डोर्सल आओर्टा, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा। ये डायग्राम से भी अच्छे डायग्राम्स मैं आपको डिटेल में और इनकी एनाटमी आपको इनको खोल खोल के अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। अब चलते हैं अपनी अपनी नेक्स्ट यूनिट पर। तो दोस्तों नेक्स्ट यूनिट अपनी फोर्थ है, जो है एंडोक्राइन सिस्टम। और इसके अंदर अपन पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स, कि हार्मोन्स का वर्गीकरण कैसे करते हैं, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन और एक्शन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी फंक्शंस कैसे होती है। और पैराथायराइड ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे, एड्रिनल ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे, पैनक्रियास के बारे में पढ़ेंगे, पीनियल ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे, थाइमस एंड देयर डिसऑर्डर्स और उनकी बीमारियों के बारे में अपन पढ़ेंगे। ऊपर जैसे मैंने दिखाया ह्यूमन एंडोक्राइन, इसमें हाइपोथैलेमस आपको दिख रहा होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड दिख रही होगी आपको, पीनियल ग्लैंड दिख रही होगी, थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड दिख रही होगी आपको, पैनक्रियास, एड्रिनल, टेस्टिस इन मेल एंड ओवरी इन फीमेल आपको दिख रही होगी। तो ये सब कुछ जो ग्लैंड्स होती हैं वो ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम के अंतर्गत आती हैं। और दोस्तों अपनी लास्ट यूनिट है यूनिट फिफ्थ, जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके अंदर अपन पढ़ेंगे एनाटमी ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फंक्शंस ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सेक्स, हार्मोन्स, फिजियोलॉजी ऑफ मेंस्ट्रुएशन, फर्टिलाइजेशन, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis एंड पार्चुरेशन। इसमें अपन देखो, मैं आपको दिखा रहा हूँ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें आपको दिख रही होगी वाज़र डिफरेंस, सेमिनल वेसाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरेथ्रा, टेस्टिस, स्क्रोटम, पेनिस। और जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो स्पर्म्स प्रोड्यूस करता है, आपको पता ही है, और मैं आपको डिटेल में बताऊंगा ही। और अपन को आपको दिख रही होगी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें आपको दिख रहा होगा ओवरी और फेलोपियन ट्यूब, ओविडक्ट, यूटेरस, सर्विक्स, वजाइना। जो आपको पता होगा कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसको ओवा भी बोलते हैं, और ये साइट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ बेबी, ये बेबी के डेवलपमेंट, बेबी के विकास की जगह होती है। इसके बाद में अपन इसी टॉपिक में इसी यूनिट में एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ेंगे, जो है इंट्रोडक्शन टू जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे अपन, जिसमें क्रोमोसोम्स, जिसको गुणसूत्र भी बोलते हैं हिंदी में, और जीन्स और डीएनए के बारे में पढ़ेंगे, और प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोटीन बनती कैसे है, और जेनेटिक पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने HAP 2 का पूरा सिलेबस क्लियर कर लिया। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे आने वाले वीडियोस में हम हर टॉपिक को डिटेल्स में आसान लैंग्वेज में समझेंगे। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको समझ आया हो तो एक लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम HAP को 0 से हीरो लेवल तक कवर करने वाले हैं, यूनिट बाय यूनिट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको सच में HAP आसान तरीके से समझना है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, शेयर करो और बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि अगली वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं फुल कंसेप्ट क्लैरिटी के साथ। दिस इज बायोक्राफ्ट शिवम। सी यू इन द नेक्स्ट वन। और आपको इस नोट्स को चाहिए तो कमेंट कर दीजिए, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा जल्द ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जिंदाबाद।